जो लोग लालच करते हैं आप देखते होगे वो सब कुछ कमा देते हैं। जिंदगी भी एक जुआ है। अगर आप 100 रुपए जुए में लगा रहे हो तो ये तय करके सोच लो कि 10 आए तो भी नहीं खेलूंगा और 10 गए तो भी नहीं खेलूंगा। वो आदमी कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। नौकरी जब आप तैयारी स्टार्ट करो तो ये श्योर हो जाए कि मैं, लेकिन उस दौरान आपको देनी शिद्दत है कि मैंने 2 साल दे दिए, मैं इन 2 सालों में पूरी जान लगा दूंगा। अगर सिलेक्शन हुआ तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा जिस भी पोस्ट के लिए हो, फिर तैयारी नहीं करूंगा। कुछ लोग उसके बाद भी करते रहते हैं। यहाँ पे लोगों के सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आता। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सक्सेस और सेटिस्फेक्शन में अंतर क्या है, एक ही चीज है। मैं कहता हूँ सक्सेस तो बहुत छोटी चीज है, सेटिस्फेक्शन बड़ा है। जिस वक्त जीवन में लगने लगे कि अब बहुत हो गया, अब नहीं चाहिए, वो सक्सेस है। और बहुत कुछ पाने के बाद भी ये लगे अभी और चाहिए, तो इस सक्सेस के कोई मायने नहीं है जब तक सेटिस्फेक्शन ना आए। ऐसे लोग सब कुछ पाके भी गवा देते हैं। जैसे ये जो कह रहे हैं, आपने 2 साल अपनी तैयारी में अच्छा लगा लिया, 3 साल लगा लिया, आप लगा सकते हैं। उसके बाद आपको अलग कुछ करना है कि भाई ये 3 साल लेकिन अब कम वक्त है। जैसे सरकारी नौकरियों की हालत है, अब आजकल 3-1 साल तो एक बार पेपर देने में ही लग जाती है। लग जाती है कि नहीं लग जाती कि भाई पेपर दो, फिर वो पेपर लीक हो गया, 1-2 बार कोर्ट जाएगा। लेकिन ये मान के चलो ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले आईएएस की तैयारी की 32 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अब पीसीएस करेंगे, बूढ़े हो गए बुरी तरीके से, दाढ़ी सफेद हो गई है, छाती के बाल सफेद हो गए, लेकिन अब पीसीएस करेंगे। भाई अगर एग्जाम निकलना है, कहते हैं ना पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। जिसके एग्जाम निकलने होते हैं, कभी प्री निकलता है उसका, कभी कुछ और निकलता है, तो लग जाता है कि ये बंदा कर लेगा। अब आपका 4 साल की तैयारी के बाद प्री नहीं निकल रहा तो छोड़ देनी चाहिए तैयारी। इसका मतलब आपको ये पता ही नहीं चल रहा, आप इन 4 सालों में यही नहीं देख पा रहे कि आपकी गलती क्या है। अगर आप 1-2 लेवल क्रॉस कर रहे हो तो लगता है, पता लग जाता है हमें खुद से कि इस बार इस गलती से नहीं हुआ, अगली बार तो मैं प्री में इससे ज्यादा स्कोर लेके आऊंगा। सर मॉक में आप 50 से 50 ले आते हैं मैथ में सर, वहाँ एग्जाम में सर क्वेश्चन बाद में बनाता हो तो सर बन जाता है। जब एग्जाम मैंने आपको जब आप खड़े हुए थे तभी कहा था कि आप नर्वस हो जा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे ही हो गए। तो इसका डर निकालने के लिए तो आपको अपनी तैयारी का लेवल और बढ़ाना पड़ेगा और मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, टाइम लिमिट में सवाल करने पड़ेंगे। आपके साथ वही दिक्कत है कि आपको आता है लेकिन आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है आप एग्जाम की रात ठीक तरीके से सो नहीं पाते। कई बच्चे रात में पढ़ने की आदत डाल लेते हैं, पेपर की रात वो सोचते हैं नींद आ जाएगी, नहीं आती नहीं, फिर सुबह वो चिड़चिड़े रहते हैं, पेपर में भी दिमाग काम नहीं करता। कई बार आप देखते हैं दिमाग अच्छा है तो सवाल तुरंत हो जाते नहीं है तो किताबें अब आज मन नहीं है। मन पे भी तो डिपेंड करता है कि मूड कैसा है। तो मूड ठीक रखिए, एग्जाम में जाइए। इसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर फूल रहे तो किसी डॉक्टर को जाके मिल लीजिए, आधी आधी गोली देगा, कहोगे बाहर तो मैं दे दूंगा, उसके बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ भाई बताओ, भाई इनको दे दो, ये दांत भी साफ करके नहीं दो, इनको दे दो। सर 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 सुन रहा हूँ, सुन हाँ वही तो, कम से कम सोफे लगने चाहिए थे ऐसे। ऐसे लगता आप शादी ब्याह में आए हैं, आपको एक वेटर बीच में वो गाड़ी से लेके घूम रहा है, हरी हरी चटनी डाल के फॉक्स में, ये खाओ। आपको भी तो कुछ नया मिलना चाहिए था। बताइए, सबको 10-10 रुपए का बर्गर पहुंचवाओ, ऐसे नहीं चलेगा। स्विगी नहीं आता यहाँ पे भाई, 3-4 हज़ार बर्गर कर दो ऑर्डर स्विगी से। एक एक करके सब, अभी लंबी बात करेंगे, सबसे बात करेंगे, चाय भी पीने चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बहुत कुछ जानेंगे आज की जीवन क्या है। देखिए हर चीज को आप देखेंगे, मैं जीवन हो, गणित हो, बिजनेस हो, रिलेशन, सबको एक साथ जोड़ के बताता हूँ क्योंकि फंडे सबके सेम है, सब में चाहिए सफलता ही, और वो भी लॉन्ग टर्म। अब ये नहीं है, अब लोग मुझे कहते हैं सर आप कहते हो, कल एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके बोला आप कहते हो कि मेहनत से सफलता मिलती है, अमित शाह के बेटे जयशाह को तो नहीं मिली। तो हमने उसको पता है क्या बोला तुरंत, हमने कहा ये टेम्परेरी सक्सेस है, 7 साल बाद बताएंगे। टेम्परेरी सक्सेस नहीं चाहिए, अभी तो उसको पता है धीरे धीरे कैसे डर बढ़ेगा, कल क्या होगा। बताइए आप बोलिए, बड़ा माइक पास ले जाओ।
सर जैसा आप क्या बोले कि सेटिस्फैक्शन मिला एक बहुत बड़ा बात है। हाँ। तो मेरा एयरफोर्स वाई ग्रुप में सिलेक्शन हो गया था और मुझे फिर ये अग्निपथ स्कीम आया तो फिर मुझे हटा दिया गया बिना किसी कारण के। अच्छा, आपका सिलेक्शन पहले ही हो गया था। Yes, sir। स्कीम पुराने वालों पे तो लागू हो रही है। नहीं तो पुराने वालों को कैंसिल कर दिया गया, सर भी जानते हैं मेरे। अच्छा, सर मैं इसे ओवरकम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब मैं आपकी बात समझता हूँ। ये एयरफोर्स का ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था, ज्वाइनिंग नहीं हुई। और अग्निपथ स्कीम पे अगर इस देश के अंदर कोई बोला है ना, सर मैं बोला हूँ, ठीक है। और मुझे एक चीज समझो, मैं रिटायर्ड हुआ जनरल रैंक से, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? बिकॉज ऑफिसर एंट्री की तो बात ही नहीं हो रही है। इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास आप जैसे बच्चों के हजारों फोन आते हैं, कनेक्टेड हो आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरी बात सुनते हो। और मैंने बहुत कोशिश की, अभी मैं इसको बोल रहा था कि अभी भी हम जब भी मुझे मौका मिलता है मैं अग्निपथ स्कीम के बारे में बोलता हूँ कि यार एक दिन ना, ये नोटबंदी नहीं है, ये नौकरी है। हर लाखों परिवार की छाती पे पैर रख दिया एक स्कीम के अंदर। ये समझते नहीं है, क्यों नहीं समझते हैं ये भी मैं बता दूं कि जो ये स्कीम बनाने वाले हैं तो आर्मी नेवी एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, एमओडी है, ये इनके परिवार से आज तक ना कोई सैनिक हुआ है, सैनिक सिपाही ना होगा ना है। तो ये समझते ही नहीं है यार। और एक और चीज बता दूं, मैं तो डायरेक्ट ऑफिसर बना था, सेकंड लेफ्टिनेंट, बट मेरे भाई बंद बहुत सिपाही हवलदार बने हैं यार। दोनों की इंपॉर्टेंस घर में उतनी ही है। उस परिवार की लाइफ भी चेंज होती है, जो सिपाही बनता है, ऑफिसर बनता है, उसकी थोड़ी ज्यादा चेंज होती है, बट चेंज उस परिवार की भी होती है। तो हम अभी भी जो है, आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एम्पैथाइज विद यू एंड आई थिंक सो कुछ ना कुछ शायद आएगा रिजल्ट, लेकिन वो तब आएगा जब इसको अभी कोर्ट ने दिया है कुछ दिन का मोहलत दिया है। हाँ, एक 4 वीक का नोटिस दिया है, बट मुझे अभी भी उम्मीद है कि उम्मीद नहीं छोड़ना है। और दूसरी चीज जो बता रहे थे ना, अभी ने भी बता रहे थे यार, लाइफ में ना एक एटीट्यूड की जरूरत है, एक एटीट्यूड की जरूरत है जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं बच्चे। वो क्या है यार, देखो मैं तैयारी कर रहा हूँ, फुल फाइट मारूंगा, रखना रख लेना, नहीं मेरे पास रास्ते बहुत है। एसएसबी में भी ये लड़कियां भी आई हुई हैं, बहुत से बच्चे आए हुए। मैं क्या बोलता हूँ यार, एसएसबी में तुम परेशान होके जाते हो यार, सिलेक्शन होना है, घर वाले भी पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, माँ भी व्रत रख रही है, कुछ नहीं होना है। इस चीजों से होना ही नहीं है, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता कभी भी। सिलेक्शन होगा अगर आप तरीके से सही मेंटोर को चुन रहे हो। कोचिंग नहीं चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, गाइड चाहिए, सही बंदा चाहिए जिसकी बातें आप तो हाँ यार ये सर बात करें, अपने आप को इम्प्रूव करो, फिर जाओ वहां एग्जाम दो, इस अंदाज से दो भाई, देखो रखना है रख लेना, मेरे पास तरीके बहुत है, ये सोच के जाओ। ये बिल्कुल वहां ना हाथ पैर हिल रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हो, ये करने की जो कोई अफसर नहीं बनाएगा यार आपको। अफसर बनोगे तो अपनी मेहनत से बनोगे, अपने कामों से बनोगे। उसके लिए मैं बोला ना, इनसाइड आउट, अपने आप को इम्प्रूव करो पहले, अपनी पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल। या देखो ये आर्मी में स्पेशली अफसर बनना ना, इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इंग्लिश ना लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन का जरिया हिंदी भी है, सारी भाषाएं हैं। तो उसके ऊपर मैं काफ़ी वीडियो बनाता हूँ, बताता हूँ कि कोई बात नहीं, आप जहाँ से मर्जी आए, इतना वर्किंग नॉलेज इंग्लिश की करो कि यू कैन स्पीक सिंपल इंग्लिश, बाकी आपके अंदर का मटेरियल है। सो बहुत से बच्चे जो आप लोग जो एयरफोर्स वगैरह क्लियर कर चुके हो, नेवी वगैरह, और फाइट मारो सीडीएस के लिए, यार देखो ट्राई तो करो ना, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, इंजॉय द प्रोसेस कि एटलीस्ट वो साल 6 महीने आपने रिटर्न एग्जाम दिया है, एसएसबी की ट्रेनिंग करी है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश इंप्रूव कर रहे हो, भागने दौड़ने जा रहे हो, ओपन एयर में जा रहे हो, आउटडोर जा रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। पता नहीं कहाँ कौन सा अच्छा आइडिया मिल जाए, बोलो ठीक है यार क्या करना है सरकारी नौकरी का, बहुत कुछ करने के लिए इस एटीट्यूड से काम करना। दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग। जो हो गया देखो, ये सरकार ने जो कर दिया अब क्या करें, आपके मेरे हाथ में है नहीं। तो ये मुझे तैयारी तो दिन भर मतलब करते रहते हैं, फिर रात में जब टाइम मिलता है अकेले, मतलब जो हम लोग अपने बारे में सोचते हैं तो उस टाइम लगता है नहीं बहुत गलत हो गया, हमको आगे जाना चाहिए था। हम लोग आगे गए भी थे, हम लोग दिल्ली तक गए थे, उसके बाद फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या कर पाए लास्ट में, हम लोग ये बताओ मुझे दुख सबको होता है यार, लेकिन उसके साथ आप करोगे क्या, उसको अपने आप को उसके साथ बांध के। सबसे पहले इस चैप्टर को क्लोज करना है,
ये चैप्टर एक दर्दनाक हादसा है जो निकल गया, उसको क्लोज नहीं करोगे तो नई सुबह होगी ही नहीं, ठीक है ना। तो छोड़ो यार, हो सकता है 2 साल के बाद आप मेरे से बात कर, 2 साल बाद आप वीडियो देखोगे, कहोगे यार मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था, शायद कुछ करना शुरू कर दूं। या लाइफ में जो है दरवाजा बंद हुआ है लेकिन साइड में कोई ना कोई खिड़की शायद खुल रही है, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बट ये एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। क्या है? एटीट्यूड, फाइटर का एटीट्यूड, वो जो बताया ना, जीतने का एटीट्यूड, हमेशा आगे रहने का एटीट्यूड, और पॉजिटिव सोच रखनी है। तो अपने आप की अपनी हैबिट्स चेंज करो, रोज भागना, दौड़ना, पढ़ना, ये करना, वो करना, एक वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बनना, वेल राउंडेड पर्सनैलिटी, फिर कहीं ना कहीं पक्का कामयाब होगा। आई एम्पैथाइज विद यू। थैंक यू। ठीक है, हाँ वो चेक वाले हेलो, हाँ प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन अविनाश सर से है। हाँ चलो, मैं एक चीज कहूंगा, जैसे सर ने कही, ये पता है लाइफ का फंडा है, इंजॉय द प्रोसेस। आप एक बात बताओ, आपके जीवन में कोई आ जाता है, अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ शादी है या नहीं? पहले दिन से ये रट लगाएंगे, हो पाएगी नहीं? यू विल एंजॉय द प्रोसेस। आप उसके साथ कॉफी पे जा रहे हैं, आप उसके साथ पार्क जा रहे हैं, घूमते फिरते 6-7 महीने निकल जाएंगे, देन यू विल से यार कि अब हम एक बंधन में बन जाते हैं। देन यू विल ट्राई टू कन्विंस हर पेरेंट्स इंग्लिश, ये करेंगे। एक बहुत लंबा प्रोसेस है, सेम नौकरी और जीवन का भी है। अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करेंगे तो बर्डन बनता जाएगा, आपका दिमाग भारी होता जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत मुश्किल है। हमें यहाँ खड़े होके कहते हुए आसान लगती है कि ठीक है 4 साल बाद नौकरी से निकल जाओगे, कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है। आज भारत में आप भी जानते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, इनके पिताजी के पास बहुत पैसा नहीं है, हमारे पास भी नहीं है कि हम कुछ कर लेंगे, 2 पैसे कोई दे देगा कि बिजनेस कर लो। हमारे अंदर ये डर रहता है कि 4 साल तक सरकारी नौकरी नहीं लगती तो भी ठीक था, लोगों को उम्मीदें तो नहीं मिलती। ये तो सरकारी नौकरी है। आज आप देख रहे होंगे एजुकेशन में इतने सारे टीचर निकाले गए, उसके बाद बचे हुए टीचरों के मन में ये भाव आ रहा है कि कल को क्या होगा, वो परेशान है, जबकि वो तो प्राइवेट है। तो सरकारी में कैसे नहीं आएगी? हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं? तो ये डर तो रहेगा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, कोहरे में खड़े रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि 100 मीटर तक ही दिखता है। 100 मीटर चलेंगे, फिर आगे का दिखने लगेगा, फिर आगे का दिखने लगेगा। ऐसी जिंदगी है। 4 साल बाद फिर कुछ देखेंगे। जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उसमें क्या कर सकते हैं? जो हाथ में है वहाँ झंडे गाड़ देंगे। भाई माइक दो, क्या था तुम्हारा सवाल? सर बोले थे सीरियल तो आप टोपी इसलिए लगाते हैं क्योंकि आपके बाल उड़ रहे हैं। मेरी बात सुनो, जन्म से मरण तक सब कुछ छूट जाएगा, बाल तो कुछ नहीं है, शरीर भी लीच पे मिला हुआ है, ये भी रह जाएगा, चला जाएगा। जीत उसकी होगी जो पहले छोड़ देगा। जिस दिन लगे कि बाल उड़ रहे हैं, सारे काट देना कि ले हमने तुझे छोड़ दिया, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। जब कभी लगे कि इसको जाना है तो पहले भेज देना। जीत अपनी होनी चाहिए। बोलो। बोले थे सीरियल 2022 के लिए सिलेबस मेरा मैथ का लगभग कंप्लीट है सर, तो ये 3 महीना का लास्ट का स्ट्रेटजी क्या रहना चाहिए? बहुत, इन्होंने बड़ा अच्छा बात की। पहले तो मैं एक सिलेबस कंप्लीट पे 2 लाइनें कहूँगा। हमारे देश में सब सासों की रामायण और गीता कंप्लीट है, लेकिन फिर भी सास बहू की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, जबकि रामायण में साफ साफ इतना कुछ सिखाया गया है। तो खाली कंप्लीट करने से नहीं होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन जीवन में करना भी जरूरी है। सीखने से कुछ नहीं होगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपने मॉक टेस्ट देके जाना कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जी सर, मॉक में 140 का स्कोर हो रहा है। बस उसको थोड़ा और बढ़ाइए, 160 तक बढ़ाइए। अब आपका अगर सिलेबस कंप्लीट है तो मैं ये मानता हूँ आपको 1 महीना तो सेक्शनल मॉक पे करो आप फोकस। अभी अन अकेडमी पे ही चल रहा है, फ्री है सबके लिए सेक्शनल मॉक, जहाँ पे वो 35 सवाल पूछते हैं 30 मिनट में। आप 1 महीने तक दो वो फ्री, कि पहले आप सब्जेक्ट वाइज दो, उसके बाद बचे 2 महीने में कंप्लीट मॉक सर ये और उसमें रैंक देखना कि कितनी रैंक आ रही है, ये नहीं मार्क्स कितने आ रहे हैं आपसे और कितने लोग आगे हैं। जी सर, मैथ का क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर करना चाहिए या कुछ अलग बुक का मतलब करना चाहिए? एक बार जब चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अब हम हैं,
हमसे कोई मैथ का सवाल पूछेगा तो हम नहीं कहेंगे कि प्रीवियस ईयर पूछो, ये पूछो, कुछ भी पूछ लो। तो जब एक बार आ जाता है तो आप प्रैक्टिस कोई भी कर लीजिए, प्रीवियस ईयर तो अपने आप हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में इसलिए भी कम बोलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किताबें कैसी हैं, 10,800 सवाल, लोगों में कंपटीशन लगा हुआ है। 7,000, एक आया 8,000, हमारे पास है प्रीवियस ईयर 15,000। किसी ने पूछा हुए तो अभी तक 14,000 है, बोले 1,000 हमने अपने जोड़ दिए। तो इसलिए बुक से ना करके आप 4 साल का प्रीवियस ईयर कर लो, वो काफी है। 2018, 19, 20, 21। अभी मैं सुबह सुबह 8 से 9 एक फ्री क्लास लेता हूँ रोज। अभी यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ। पढ़ रहे A to Z कौन पढ़ रहे हैं? मजा आ रहा है ना? लेकिन इस बार धुआं उड़ा देंगे, धुआं कुछ बाहर आएगा नहीं। आपको क्लियर, प्रैक्टिस पे मोर फोकस करना, तरीके जानने। आपको लगता है कि कोई तरीका आपका लंबा है तो हमारा वीडियो खोल के देख लिया, हम कौन से अच्छे तरीके बता रहे हैं वो देख सकते हैं। हाँ भाई, आप बताएं। नमस्कार। क्या उम्र हो गया? माइक बंद हो गया आपका। बोल रहे इस पर हमारा सीजीएल दूसरा अटेम्प्ट था। MSc दे चुके हैं? नहीं सीजीएल दूसरा अटेम्प्ट था। CGL दूसरा अटेम्प्ट था, जी ठीक है। बोल रहे हैं कि इस बार मेंस में आया था 140 से 150 नंबर। मेंस में आया 140 से 150 नंबर गणित में। जी गणित में। इंग्लिश में तो बिहार वाले बताएंगे नहीं, इंग्लिश में नहीं बताएंगे ना, मैं पूछूंगा ना, आप पूछना, ठीक है। गणित की बात है। इंग्लिश में 160 से 170 नंबर। तब बोल रहे इसके बाद कितना इम्प्रूवमेंट करेगी, सिलेक्शन हो पाएगा? मतलब इस बार आपको लग नहीं रहा कि हो पाएगा? नहीं सर, दूसरा अटेम्प्ट है सर। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी कही थी कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस कभी जान नहीं पाते और जान के भी इग्नोर कर देते हैं। जैसे कई लड़के हैं भ्रम में होंगे, मॉक में ठीक आ जाते हैं 140, जबकि 140 का मतलब हम केवल 70 अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कितने नेगेटिव है कितने पॉजिटिव। मैं ऐसे 1 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को जानता हूँ जो पेपर देने के बाद कहते हैं सिर्फ एक गलत हुआ है। कितने बच्चे हैं जो पेपर देने के सिर्फ बताते हैं एक गलत हुआ है, और आज तक उनमें मेरे अलावा कोई ऐसा विद्यार्थी निकला नहीं है जिसका सच में एक गलत हुआ हो। मेरा एक ही हुआ। 4 तो मिनिमम निकलते हैं। तो जैसे आपके 150 आ रहे हैं मॉक में, तो एक बार ये देखो तो सही कि 50 कहाँ जा रहे हैं। रूम पर मॉक देते हैं तो ज़्यादा नंबर आ जाता है। रूम पर मॉक देते हैं, रूम पर देते हैं तो ज़्यादा हो, तो वहाँ हॉल में दिया, वहाँ रूम नहीं था। एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं जो नज़दीक से देखना चाहते हैं कि कौन से चैनल पे लाइव चल रहा है। अनअकैडमी इंद्रधनुष है, वो जो बारिश में नहीं बनता, वहाँ पे ये सेमिनार लाइव भी चल रहा है। जैसे ये है, इनके रिश्तेदार को इनकी फोटो देखनी हो लाइव। वैसे तो हारे हुए घोड़ों को कोई नहीं पूछता। आज आपके रिश्तेदार आपको ऐसे इग्नोर करके निकलेंगे कि शादी ब्याह में बुआ भी मिलेंगी ना जो सिर्फ तीसरी पास है, जिनकी हस्बैंड की स्थिति ठीक ठाक है, दुकान चल रही है, सेठ जी साहब, बेटा कछु कर ले हो, कब तक पढ़ाए। जबकि उनका खुद का लड़का ये देख रहा है कि पापा की दुकान पे बैठना है। लेकिन दूसरों को लोग ऐसे कह देते हैं, बड़ा आसान होता है। आपको वैसा नहीं बनना, कल को आप फूफा जी बने तो आप वैसे मत बनिएगा। बोलिए, क्योंकि आजकल के भांजे बहुत स्मार्ट हो गए, तो उठा लेंगे पता नहीं चलेगा। हमने आपने बहुत सम्मान दिया है, बहुत इज्जत की है रिश्तों की। बोले एग्जाम हॉल में नहीं कर पाते। यार एग्जाम हॉल में ना देखो, एग्जाम में एक स्ट्रेस और टाइम, दो चीजों को मैनेज करना होता है, और दोनों ही चीजें मॉक से आती हैं। आप कितने मॉक दे रहे हैं? आपको लगता है आप कम मॉक दे रहे हैं, और ज्यादा मॉक दीजिए। हो सकता है मैंने जो बात इनको कही कि रात को सो के नहीं जा रहे, प्रॉपर परफॉर्मेंस नहीं आ रही, वो रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे। मैं यहाँ से नहीं बता पाऊंगा क्या एग्जैक्ट वजह है आपकी। आप इतनी देर से बस्ता टांग के खड़ी हैं, बस्ता नीचे रख दीजिए। आपको डर है कोई ले जाएगा? मैंने सुना यहाँ से तो मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं उठती, बस्ता कौन ले जाएगा? आपका YouTube चैनल है, चलो आपके YouTube व्यूअर्स को भी हमारा प्रणाम। हाँ, अब किसी को पूछना भाई, खड़े हो जाओ। हमको अमन सर से बात करना है। बस दिखा दिया, एक ही करके। वो भी भाई आपका, क्या पता उसके मन का सवाल आपका हो। आप बैठ जाओ, इतना भारी पेट लेके खड़े हो, थक जाओगे। अमन सर, अमन सर, कैसे हो भाई?
आवाज़ आ रही है? एक काम करते हो, तुम 7 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है? 7 मिनट पहले मैं बोल लेता हूँ, ताकि जो बाकी लोग जिनका सवाल नहीं हो पाएगा उनसे भी कुछ बातें करनी है वो हो जाए, फिर पूछ लेना, चलेगा? चलो, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया, क्लास में अनाउंस किया कि पटना जा रहे हैं सेमिनार के लिए, तो बच्चों ने बोला कि सर वहाँ पे हड़काने मत लग जाना। क्योंकि पहली बार जब मैं अभिनय सर से बेंगलोर मिला, इन्होंने भी मिलते ही पहला सवाल, मतलब पहली बात यही करी थी मुझसे, यार मैं तुम्हारे बैच में बच्चों को कह के भेजता हूँ अमन सर से पढ़ो, वो बच्चे आके कहते हैं तुम हड़का के भगा देते हो उनको। तो ऐसे मतलब जनरली गुस्सा नहीं आता, लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, मैं इधर पढ़ा रहा हूँ कि ये, अरे क्या हो गया, आवाज कम है, अब देखो अब ठीक है। तो बच्चे जो है ना, दिक्कत तब आती है मेरे को जब मैं इधर पढ़ा रहा हूँ कि ये भाई रिलेटिव प्रोनाउन है, थोड़ा मुश्किल है, इसको देख लो। उधर वो कर रहा है, सोनाली आप कहाँ से हैं? हद है। मैं कह रहा हूँ इसको 2x स्पीड पे रिपीट कर लेना भाई, मुश्किल सवाल है, एक बार आराम से देख ले, फिर तू रिपीट चिल्लाएगा। उधर वो लगा हुआ है, अंजलि आपका एडमिट कार्ड आ गया, तो तब थोड़ा गुस्सा आता है। वैसे इतना गुस्सा मुझे वैसे आता नहीं है। और एक मुझे ऐसा लगता है कि अगर सही मायने में अगर आपको जानना है कि आप बिहार के बच्चों की रग को समझते हो कि नहीं समझते हो, तो एक वर्ड होता है आपका अथी। आपको समझना पड़ेगा अथी क्या है ना। मेरा रूममेट था बिहार का, +1 +2 की बात बता रहा हूँ, तो पहले 3 महीने तो मुझे अथी समझने में निकल गए, क्योंकि भाई वो कह रहा है अथी कर लेंगे ना, मैंने कहा शायद अथी कोई वर्ब है। थोड़े दिन बाद वो बोला अथी ले आओ, तो मैं क्या अथी इसका मतलब नाउन है, फिर वो तो अथी है, मैं कहता हूँ एडजेक्टिव है। अरे उसने अथी से कर लिया ना, मैं कहता हूँ एडवर्ब है। तब जाके पता चला कि अथी कुछ नहीं है, अति ही सब कुछ है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ना कैच करते हो, हर जगह जाते हो। मेरी थोड़ी सी आदत भी है कि मैं चाहे हरियाणा में पढ़ाऊँ, बिहार में पढ़ाऊँ, जो भी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि जो रियलिटी है ना उसको अपन समझ पाए। ये बच्चे का सोचने का तरीका क्या है, ये कैसे सोचता है। तो मैं 5 ही मिनट के अंदर एक बार सिंपल वे में, क्योंकि यूट्यूब पे भी बहुत बार स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीजें बताई, मैं 5 मिनट में एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि सिलेक्शन जिसका होता है और जिसका नहीं होता है, उन दोनों बच्चों में फर्क क्या है। ठीक है, बिल्कुल 5 ही मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ा फर्क जो है वो इस बात के अंदर है कि करना क्या है सबको पता है, लेकिन हम ढूंढते हैं शॉर्टकट। एक छोटी सी बात सुनना, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सबसे पहला स्टेप जिससे भी पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, वीडियो देखना। सेकंड नंबर स्टेप नोट्स बनाना। थर्ड नंबर स्टेप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करना। इंग्लिश में 200, मैथ्स में 300, रीजनिंग में 150 सवाल। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेना 18 से 21 के। क्या इसके अलावा मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में कुछ है? सबको पता है ये बात, लेकिन हम पता नहीं क्यों अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। एक तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये, जो इंटरव्यू देने आते हैं, दिक्कत उनकी है। एक्चुअली आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग जस्ट 3 months बिफोर द एग्जाम एंड आई, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो बच्चों को? यहाँ 3-3 साल निकल जाते हैं लोगों के और तुम बेवकूफ़ बना के चले जाते हो आधे घंटे के इंटरव्यू में। तो हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता। करना वो है, डरिए मत, ठीक है? डरिए मत, करना वही है। ऐसे लोगों को देख के, ऐसी बातें सुन के परेशान मत होइए, करना वही है। जीएस के अंदर कहीं से रिकॉर्डेड कोर्स देख लिया या अपना नोट से कर लिया, और फिर अपना वो सिंगल पॉइंटर बुक आती है उससे प्रैक्टिस कर ली। करंट अफेयर की मैगजीन कर ली, वोकैब और आरसी के लिए डेली 1 घंटा रीडिंग करनी है, डायरी बनानी। इसके अलावा एसएससी की तैयारी के अंदर और कोई स्ट्रेटजी नहीं है। इस बात को समझिए। और मैं एक बात बता रहा हूँ, सबको अंदर से पता है कि है यही, लेकिन करना को चाहता है। सबको चाहिए कि कोई और नोट्स मिल जाए। मेरे पास, मैं क्लास के अंदर 1.5 घंटा लगा के स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये जो भी मैंने 2 मिनट में बोली ना, 1.5 घंटे में एक्सप्लेन करके बताता हूँ। फिर भी मेरे को अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, सर मैं बहुत सीरियस कैंडिडेट हूँ, सर मैं AIR रैंक 1 लाना चाहता हूँ, सर स्ट्रेटजी बता दीजिए 2022 की। अबे करना वही है, करना वही है। घुमा फिरा के बातें सुनना और बोलना बंद कर दो। एक मैं छोटी सी बात बार बार बच्चों को बोलता हूँ, इफ यू रियली वांट टू बिकम एन ऑफिसर, स्टार्ट बिहेविंग लाइक वन। अगर तुम वाकई में ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो वैसा बिहेवियर रखो अपना।
एक बार जो चीज सोच ली, और यार तुम तो बिहार से हो ना यार, तुम तो इतने हार्ड वर्किंग हो, तुम्हें तो एक बार बोलती है किताब उड़ानी है तो उड़ानी है ना, फिर उसमें सोचना क्या है, उसमें फिर क्यों रहे? जब आपको सही गाइडेंस मिल गई है, आपके मन को पता है कि वो सही गाइडेंस है, तो फिर उसको इंप्लीमेंट करो, उसमें सोचना कहाँ है, घूमिए मत इधर उधर। सेकंड जो फैक्टर मुझे लगता है कि डेविएट करता है, गाइडेंस अगर प्रॉपर मिल भी जाए तो कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते बच्चे। उसके लिए छोटे छोटे सलाहें हैं। मान लो मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हें यहाँ से पैदल जाना है कनाडा, ठीक है, पैदल जाना है कनाडा, तो कनाडा तो यहाँ से दिखता नहीं है ना तुम कभी कनाडा गए, तो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल लगेगा, दूर लगेगा, समझ में नहीं आएगा क्या रूट लूं। लेकिन अगर मैं तुम्हें बता दूं कि एक काम करो, यहाँ से पहले एयरपोर्ट के तक पहुंचो, तो आसान लगेगा, क्योंकि एयरपोर्ट का रास्ता तुमने पहले देख रखा है। तो अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाना शुरू करो। ये मत सोचो कि सारा दिन दिमाग में सीजीएल क्रैक करना है, सीजीएल क्रैक करना है, रास्ता पता नहीं है, इधर उधर घूम रहे हो। अपने लिए छोटे छोटे गोल बनाना शुरू कर दो कि आज का मेरा गोल है कि मैथ के मुझे 300 सवाल लगाने हैं, इंग्लिश के मुझे 50 वोकैब याद करनी है। डेली छोटे छोटे अपने लिए गोल सेट करोगे, जब पटना एयरपोर्ट पे पहुंच जाओगे ना तुम्हें लगेगा शायद एक स्टेप पूरा हो गया, और उसी से अगले स्टेप को जाने की मोटिवेशन आएगी। तो अपने लिए छोटे छोटे स्टेप बनाने की आदत डालो। सेकंड चीज, थोड़ा सा खुददार बनाया है ना। बच्चे पूछते हैं सर मोटिवेशन कहाँ से आएगा, सर मोटिवेशनल वीडियो डालिए ना। ये मोटिवेशन, भाई मुझे तो सिंपल सी एक बात समझ में आती है, जो आदमी खुददार होता है ना उसको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना कि यार माँ बाप तुम्हारे लिए और क्या करेंगे बताओ, स्कूल में तुम्हें पढ़ा दिया, कॉलेज में तुम्हें पढ़ा दिया, आप क्या सारी उम्र ऐसे ये हाथ आगे ही रखोगे क्या? भाई पापा शर्ट लेनी है, पापा चश्मा लेना है, पापा जूता लेना है, तो कभी तो इसको ऐसे करो। और मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें, ना तो उन्हें तुम्हारा पैसा चाहिए, ना तुम कुछ बन जाओगे उससे उनके जीवन में कोई खास फर्क आने वाला है, इस बात को समझ लो। लेकिन एक छोटी सी चीज है, मैं ये पता क्यों बात बोल रहा हूँ, शायद 2-3 साल पहले दिवाली की बात है, मैं घर पे गया था अपने, तब ठीक ठाक कमा रहा था, ठीक है। तो मैंने पापा से वैसे ही पूछा, मैं क्या चीज़ चाहिए पापा बताओ, करते हैं कुछ, घुमाने ले चलूँ कहीं? पापा कहते हैं यार तेरी मम्मी भी बहुत मोटी हो गई, अब मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है, तो क्या ही करेंगे घूम के, तो वहाँ बर्फ हिमालय लेके जाएगा, हिमाचल ले जाएगा, घुटनों में दर्द होता। मैं क्या चलो ठीक है ये छोड़ते हैं। मैं क्या मूवी देखने चले? अरे यार घर पे ही देख लेंगे, वहाँ घुटन सी होती है। मैं क्या अच्छा, मैं क्या गाड़ी को बढ़िया ले लें? अरे ठीक है, इसमें स्विफ्ट में भी बैठना, उसमें भी बैठना। मैं क्या बुड्ढा बुड्ढी तुम चाहते क्या हो, क्या करूँगा बताओ? मतलब तब तो तुम कह रहे नौकरी लग जा, पैसे कमा, पैसे कमा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए क्या वो तो बता दो। तो पापा ने एक छोटी सी लाइन बोली, पापा कह रहे हैं कि यार पता है जब तुम दोनों भाई मतलब नौकरी पे सेट हो गए, तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर आ गए ना, बस उस दिन हमें जो चाहिए था वो मिल गया। बेसिकली उनको एक छोटी सी चीज चाहिए होती है। कभी ये बिल्कुल वैसी फीलिंग है, कभी ना तुम एक पेड़ लगाना अपने हाथ से कभी एक पेड़ लगाना अपने घर में, काफी लोगों ने लगाया भी होगा। और जब वो पेड़ बड़ा होता है ना, 1 साल 2 साल 3 साल, और जब वो फल देने लगता है, पहली जो उसकी फल आता है, आम का ज्यादा यहाँ पेड़ चलता है अपने ना, जब उसका पहला फल गिरेगा ना, ये वैसी वाली फीलिंग। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? उन्होंने एक पौधा लगाया, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, सही बताओ उन्हें फल की वो आशा भी नहीं है। ऐसा नहीं कि तेरी सैलरी अगर 50-60 हज़ार रुपए है तो उसमें से वो कहेंगे ला मैंने तुझे पढ़ाया था, स्कूल भेजा था, ला 25,000 मुझे दे, नहीं मांगेंगे वो तुमसे। बस एक सेटिस्फेक्शन चाहिए उन्हें। और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपको XYZ के वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुददारी अपने अंदर से अपने आप ही आ जाएगी। समझ में आई बात? और इतना आसान नहीं है, देखो इतना आसान होता तो 30 लाख बच्चे पेपर देते, 6,000 ही क्वालिफाई कर पाते हैं। वो जो फीलिंग है देखो, उसके लिए घुटने में घिसाने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रेटजी वही है, टाइम लगेगा। ये फालतू वीडियो से कंफ्यूज होना छोड़ दो कि 2 महीने में कर लिया, 3 महीने में कर लिया, 4 महीने में कर लिया। अपने जीवन का 1 साल अलग रख दो, सीधी बात है ये। 1 साल अपने जीवन का साइड पर रख दीजिए। लेकिन सच बता रहा हूँ, मजा बहुत आएगा जब वो नौकरी लगेगी ना, ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब अलग खुशी होगी। जिस दिन पहली सैलरी आएगी ना, जब मेरे टाइम पे उस टाइम पे सैलरी वो कट कटा के ऐसे मैसेज आता था ना, योर अकाउंट हैज